Hello everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 15, part 2, lightning safety, ठंडित से सुरक्षा. During lightning and thunderstorms, no open place is safe. ठंडित एवं झंझा गरज वाली तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है. Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है. आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर तक आप प्रतीक्षा करें. फीडिंग ए सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान का पता लगाना. A house or a building is a safe place if you are traveling by car or by bus. You are safe inside with windows and doors of the vehicle stand. कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है. यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियों व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं. Do's and don'ts during a thunderstorms. ठंडित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें. Outside. Open vehicles like motorbikes, tractors, construction machineries, open car are not safe. Open fields, tall trees, shelter in park, elevated places do not protect us from lightning strokes. खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है. खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान ठंडित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स. ठंडित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है. इफ इन ए फॉरेस्ट टेक स्लेटर अंडर शॉर्टर ट्रीज. यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए. इफ नो स्लेटर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर metal objects. Do not lay on the ground. Instead, socket low on the ground. Place your hands on our knees with your hand between the hands. This position will make you the smallest target to be struck. यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें. जमीन पर न लेटे बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे. अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर के हाथों के बीच रखें. इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे. इनसाइड द हाउस. Lightning can strike telephone cords, electrical wires, and metal pipes. Did you remember lightning is an electrical discharge during a thunderstorm? Contact with these should be avoided. It is safer to use mobile phones and cordless phone. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. अगर आप ठंडित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है. क्या आपको याद है कि ठंडित एक विद्युत विसर्जन है? ठंडित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए. ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिपूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन का से आपकी बात सुन रहा हो. Bathing should be avoided during thunderstorms to avoid contact with running water. बहते जल के संपर्क से बचने के लिए ठंडित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए. इलेक्ट्रिकल
appliances like computers, TVs, etc. should be unplugged. Electrical light can remain on. They do not cause any harm. कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, इसलिए इनसे कोई हानि नहीं होती है। लाइटनिंग कंडक्टर्स, टंडित चालक। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज्ड टू protect building from the effect of lightning. A metallic rod taller than the building is installed in the wall of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy routes for the transfer of electric charge to the ground. टंडित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को टंडित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है, जिससे इस छड़ का वह सिरा वायु में खुला रखा जाता है अथवा दूसरे सिरे को जमीन से काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। द मेटल columns used during construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent, but do not touch them during a thunderstorm. धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करती है, परंतु टंडित झांझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। Earthquake, भूकंप। You just learned about thunderstorm and lightning in class 7th. You learned about cyclone. These natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. आपने सभी टंडित झांझा तथा टंडित के विषय में अध्ययन किया। क्लास 7th में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। यह प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने का विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे टंडित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it, so we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. यदि टंडित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव टंडित तथा चक्रवात की संभावना होती है, अतः इन परिघटनाओं के से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे आसपास समय होता है। There is however one natural phenomenon which we are not yet able to predict. Actually, it is an earthquake. It can cause damage to human life and property on a huge scale. तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए। यह है कि भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचा सकता है। ए मेजर अर्थक्वेक occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. 8 अक्टूबर 2005 में भारत के उत्तरी कश्मीर में उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 में एक बड़ा भूकंप आया था। What is an earthquake? What happens when it occurs? What can we do to minimize its effects? These are some of the questions which we shall discuss below.
भूकंप क्या है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव से कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है। एन अर्थक्वेक इज ए सडन सकिंग और ट्रेम्बलिंग of the earth which lasts for a very short time. It is caused by a disturbances deep inside the earth's crust. Earthquake occur all the time all over the earth. They are not even noticed. Major earthquakes are much less frequent. They can cause images damage to building, bridges, dams, and people. There can be a great loss of life and property. Earthquake can cause floods, landslides, and tsunamis. A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered हुए लॉसेस। अब हम भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी के कंपन तथा कोई झटका होता है, यह पृथ्वी की भूप्रकृति के भीतर गहराई से गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जा सकता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं जो भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों के असीम क्षति तक पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंप से बाहर भूस्खलन और सुनामी आ सकती है। 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में से एक विशाल सुनामी आया था जो महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों के अपार हानि हुई थी। What caused an earthquake? भूकंप का क्या कारण है। My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shifts it to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? मेरी दादी ने मुझे बताया कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है। In ancient times, people did not know the true cause of earthquakes. Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Bujo's grandmother. Similar methods were prevalent in other parts of the वर्ल्ड। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने के सही कारण नहीं जानते थे। उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बूझो की दादी ने सुनाई थी द्वारा मन व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। What could cause a disturbances inside the earth? पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं। Now we know that the tremors are caused by a disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह को गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी के इस परत को भूप्रकृति कहते हैं। The outermost layer of the earth is not is one piece, it is fragmented. Each fragment is called a plate. 15.10 These plates are in continual motion when they brush past one another or a plate goes under another due to collisions. 15.11 They causes disturbances in the earth crust. It is the disturbances that show up as an earthquake on the surface of the earth. पृथ्वी की वह परत जिसमें एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े की प्लेट कहते हैं। यह प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब यह एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट से के नीचे चली आती है तो इसके कारण
भूप्रवृत्ति के विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। If scientists know so much about earthquakes, can they also predict when and where the next one will strike? यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? All thought we now for sure what cases an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. यदि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से ये जानते हैं कि तथापि अभी यह एक संभव नहीं हो सकता है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान के भविष्यवाणी कर सकें। I read somewhere that underground explosions could also cause tremors. मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकते हैं। Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out. However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plates. पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा उसके उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने तथा अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. The weak zones are also known as seismic fault zones. In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of northeast region of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also fall in the danger zone. भूकंप प्लेट की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जब यह प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्रों में होती हैं तो वहां के भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों में भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत में कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called the Richter scale. Really destructive earthquakes have magnitudes higher than 7 on the Richter scale. Both Bhuj and Kashmir earthquakes had magnitudes greater than 7.5. किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने से व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों के रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। थैंक यू।